गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई एम श्योर आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज यानी कि 2 जुलाई के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चन है हमारी क्लास में जो होने वाले हैं इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? विच यूनियन मिनिस्टर हैज अनवील्ड द लोगो ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया? अभी हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का लोगो अनवील किया गया। आपसे पूछ रहा है कि किस यूनियन मिनिस्टर ने इसको अनवील किया। तो किसने किया? ये किया किसने? हमारे मनसुख मांडविया जी ने। किसने किया? मनसुख मांडविया जी ने। तो सही आंसर है हमारा वन। जो मनसुख मांडविया जी हैं हमारे, इनके पास है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर है ये हमारी कैबिनेट में। अभी क्या हो रहा था? 63rd नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही थी पंचकुला, पंचकुला हरियाणा में। वहां पर ही मनसुख मांडविया जी ने एएफआई एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के लोगों को अनवील किया। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यूज्ड ई विधान पोर्टल टू मेक अ ट्रांजिशन टू डिजिटल गवर्नमेंट गवर्नेंस? डिजिटल गवर्नेंस में बदलने के लिए आपसे पूछ रहा है किस स्टेट की लेजिस्लेचर असेंबली ने ई विधान पोर्टल को अपना लिया है? तो किसने किसने अडॉप्ट कर लिया है? ये कर लिया है किसने? तमिलनाडु ने। देखो क्या था, जो हमारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम था, जो क्या था हमारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम था, उसके 44 मिशंस थे। कितने मिशंस थे उसके? 44 मिशंस थे, जिनमें से एक जो मिशन था वो ये था कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अडॉप्ट करने का। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अडॉप्ट करने का। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, इसका जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनको पेपरलेस बनाना, और सभी स्टेट की लेजिस्लेचर है उनको एक एप्लीकेशन पे लाना, यानी कि वन नेशन वन एप्लीकेशन के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना। अच्छा, तमिलनाडु के बारे में एक दो चीजें और है जो इम्पोर्टेंट हो जाती है, और वो क्या है? तमिलनाडु के सीएम है कौन? तमिलनाडु के सीएम है एम के स्टालिन। यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है थिरु आर एन रवि। और यहाँ की लेजिस्लेचर असेंबली के स्पीकर कौन है? यहाँ की लेजिस्लेचर असेंबली के स्पीकर है थिरु प्यू थिरु पीयू। यहाँ की लेजिस्लेचर असेंबली के हो जाते हैं स्पीकर। ठीक है, आगे इतनी बात समझ। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी? सीबीडीटी के नए चेयरमैन किसको अपॉइंट कर दिया गया है? आपसे ये पूछ रहा है। तो किसको अपॉइंट कर दिया गया है? ये कर दिया गया है किसको? रवि अग्रवाल को। किसको कर दिया गया है? रवि अग्रवाल को। मैम ये सीबीडीटी क्या होता है? तो देखिए, ये सीबीडीटी होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट। क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये क्या होता है? सीबीडीटी होता है। ये स्पेशल सेक्रेटरी होते हैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट में। ये जो सीबीडीटी होते हैं ये हमारे स्पेशल सेक्रेटरी होते हैं किसमें? हमारी इंडियन गवर्नमेंट में। और इनका जो ये क्या होता है, मतलब स्पेशल सेक्रेटरी कहाँ पर होते हैं? ये हेड होते हैं। हेड कहीं किस चीज के होते हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ये हेड होते हैं, और इनको अपॉइंट किया जाता है। अब इनकम टैक्स से रिलेटेड है तो कौन अपॉइंट करेगा? तो इनको अपॉइंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, और ये एडवाइस भी करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर को रेवेन्यू के मैटर्स में। अभी सीबीडीटी कौन बन गए हमारे? ये बन गए हमारे रवि अग्रवाल जी। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द 13th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड? इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है जिसका 13th एडिशन हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम हो जाता है क्या? मैत्री। अभी हाल ही में क्या हुआ है? मैत्री। मैत्री एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था 2006 में। कब हुआ था इसका फर्स्ट एडिशन? 2006 में। आप लोग जरा मुझे ये बता दो, क्या क्या बताओगे आप लोग मुझे बता दो कि रिम्पैक एक्सरसाइज, बल्कि मंथली करंट अफेयर्स में भी मैंने सारी एक्सरसाइज का आपको रिवीजन कराया था ना। रिम्पैक एक्सरसाइज को कौन होस्ट कर रहा है? ठीक है, और आप उससे भी ज्यादा जरूरी चीज आप क्या बताओगे कि इसमें हमारी तरफ से कौन सा स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है? दूसरा आप बता दो मुझे रेड फ्लैग एक्सरसाइज।
फिर आप मुझे क्या बता दो, जिमिक्स एक्सरसाइज के बारे में, एक ही किसके बीच में होती है। आप मुझे बता दो कि तरंग शक्ति, ये सीधे लिख लेते हैं। आप लोग मुझे बता दो कि रिम्पेक एक्सरसाइज कौन होस्ट कर रहा है, और हमारी तरफ से जो शिप है वो कौन सा शिप पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके बाद आप क्या बताओगे, रेड फ्लैग एक्सरसाइज को कौन होस्ट कर रहा है। आप बताओगे मेरे मुझे कि तरंग शक्ति, तरंग शक्ति एक्सरसाइज को कौन होस्ट कर रहा है। उसके बाद आप मुझे बताओगे जिमिक्स एक्सरसाइज को, जिमिक्स एक्सरसाइज किसके बीच में होती है। आप लोग फटाफट से मुझे इन सारे क्वेश्चंस का कर दो आंसर। करो जल्दी जल्दी मेरे साथ बोलते रहना। जो रिम्पेक एक्सरसाइज होती है, ये होती है रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज। इसको होस्ट कर रहा है यूएसए, और ये क्या है, एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है यानी कि दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में होती है। इसको यूएसए क्या कर रहा है, इसको यूएसए होस्ट कर रहा है। और हमारी तरफ से जो शिप गया है वो कौन सा शिप गया है हमारी तरफ से, आईएनएस शिवालिक। आईएनएस शिवालिक हमारी तरफ से शिप ने पार्टिसिपेट किया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेड फ्लैग एक्सरसाइजेस को भी कौन होस्ट कर रहा है, यूएसए ये होस्ट कर रहा है। और हमारी तरफ से कौन सा जो फाइटर जेट है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, वो कर रहा है राफेल। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तरंग शक्ति एक्सरसाइज ये एयरफोर्स की एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। रेड फ्लैग भी एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। तो तरंग शक्ति एक्सरसाइज जो है, इसको इसको कौन होस्ट कर रहा है, इसको होस्ट करेगा इंडिया। और ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है। जिमिक एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, जापान और इंडिया के। जापान और इंडिया के नाम से ही पता लग रहा है ना आपको, जिमेक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, which former Indian midfielder footballer known by the name of Scooter has has died recently? अभी हाल ही में इंडियन फुटबॉलर थे, इनका देहांत हो गया है, और इनको हम स्कूटर के नाम से भी जानते हैं। आपको पूछ रहा है कि वो कौन थे, तो उनका नाम आपसे पूछ रहा है। तो वो कौन थे, वो थे भूपेंद्र सिंह रावत जी। जो भूपेंद्र सिंह रावत जी है, इनका भी हाल ही में क्या हो गया है, निधन। और इनको हम स्कूटर के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा क्वेश्चन कि भूपेंद्र सिंह रावत जी किससे रिलेटेड थे, तो किससे रिलेटेड थे, ये फुटबॉलर थे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, हु हैज रिलीज द 3 बुक्स ऑन द लाइफ एंड द जर्नी ऑफ फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकटा नायडू। एम वेंकटा नायडू की जर्नी पर, उनके जीवन पर आधारित अभी 3 किताबों को लॉन्च किया गया। आपसे पूछ रहा है कि इन 3 किताबों को किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कौन है ये, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी इनकी 3 किताबों को लॉन्च किया गया। देखो क्यों लॉन्च किया गया अभी, क्योंकि उनका 75th बर्थ एनिवर्सरी थी। कब थी उनका बर्थडे, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को उनकी 75th बर्थ एनिवर्सरी थी। इसके उपलक्ष्य में उनके उनकी लाइफ के ऊपर और उनकी जर्नी के ऊपर 3 किताबों को लॉन्च किया गया। और वो किताबों के नाम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो किताब कौन कौन सी है, वो किताब है सेलिब्रेटिंग भारत। दूसरी सेलिब्रेटिंग भारत, द मिशन एंड द मैसेज ऑफ श्री वेंकटा नायडू एज एज 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरी हो जाती है लाइफ इन सर्विस। तीसरी हो जाती है मेहनता। ये है लाइफ एंड द जर्नी ऑफ श्री एम वेंकटा नायडू। तो कौन सी 3 बुक हो जाती है, मेहनता, लाइफ इन सर्विस, सेलिब्रेटिंग द भारत। ये इनकी लाइफ के ऊपर 3 बुक हो जाती है, जो किसके द्वारा भी लॉन्च की गई, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द हैशटैग मोटिवेशन कैंपेन इंट्रोड्यूस बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉर पेरिस ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक्स के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कौन सा हैशटैग मोटिवेशन जो है वो लॉन्च किया गया। तो कौन सा लॉन्च किया गया, चेयर फॉर इंडिया। चेयर फॉर इंडिया अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा पेरिस ओलंपिक्स के लिए लॉन्च किया गया, चेयर फॉर इंडिया। पेरिस ओलंपिक्स के बारे में अगर हम बात करें, तो अभी 2024 में कहाँ हो रहे हैं समर ओलंपिक्स, पेरिस में हो रहे हैं। कब से कब तक होंगे, 30 जुलाई से 11 अगस्त तक होने वाले हैं। इनका मोटो है गेम्स वाइड ओपन। इसमें 329 इवेंट्स होंगे और 32 स्पोर्ट्स खेले जाएंगे। कहाँ पर होस्ट हो रहे हैं ये, पेरिस। पेरिस कहाँ पे, फ्रांस। फ्रांस पेरिस में ये हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च ई सांख्यिकी पोर्टल फॉर एनहांसिंग यूजर एक्सपीरियंस एंड इजी टू डेटा एक्सेस। जो यूजर है उनका एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए और डेटा के एक्सेस को इजी बनाने के लिए आपसे पूछ रहा है अभी हाल ही में किसने ई सांख्यिकी पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। अब ई सांख्यिकी पोर्टल है तो कौन लॉन्च करेगा, तो इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। जो ये मिनिस्ट्री है ये इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री के रूप में जो बनी फर्स्ट टाइम बनी थी, वो कब बनी थी, 1999 में। इस मिनिस्ट्री के दो विंग्स होते हैं। कौन कौन से विंग्स होते हैं, एक तो स्टैटिस्टिक विंग होता है और एक होता है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग। जिसका स्टैटिस्टिक विंग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने अभी एस्टिमेटेड जीडीपी, जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो भी एस्टिमेट की थी, और वो रिवाइज्ड ग्रोथ रेट थी। उन्होंने पहले कुछ और एस्टिमेट कर दिया था, फिर दूसरी जो है जीडीपी की ग्रोथ रेट एस्टिमेट की थी। मैंने आपको कल भी उसके बारे में बताया था ना। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। ये आप मुझे बताओगे कि ये हो जाता है क्वेश्चन फॉर यू। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है, जो स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसने कितनी ग्रोथ रेट एस्टिमेट की थी इंडिया की, रिवाइज्ड ग्रोथ रेट, संशोधित जो इनकी ग्रोथ रेट थी। जिसके दो प्रोग्राम हो जाते हैं, इनके प्रोग्राम के बारे में अगर आपको जानना है, इनके जो दो विंग्स हो जाते हैं, इसमें क्या क्या है ये मैंने लिख दिया है। अगर आप पढ़ने के लिए इच्छुक हो तो आप इनको पढ़ सकते हैं कि इसके कौन कौन से, इनके फर्दर कौन कौन से पार्ट होते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, वेयर विल बी द थर्ड यूएस स्पॉन्सर्ड मीटिंग बिटवीन यूनाइटेड नेशंस एंड तालिबान ऑन अफगान क्राइसिस बी हेल्ड। ये जो अभी हाल ही में यूएस ने स्पॉन्सर की है एक मीटिंग को यूनाइटेड नेशंस और तालिबान के बीच में, जो अफगान क्राइसिस हो रहा है उसके लिए आपसे पूछ रहा है कि ये मीटिंग हुई कहाँ पर है। तो ये मीटिंग कहाँ पर हुई है, ये मीटिंग हुई है कहाँ पर, दोहा में। कहाँ पर हुई है, दोहा में। लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, which scheme has been started by the आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के सीएम बने थे चंद्रबाबू नायडू। किस पार्टी से है ये, किस पार्टी से है, क्या कह रहे हो, ये तो पार्टियों में छप गई है मैम, ये तो इतनी बार सुन लिया हमने, टीडीपी। किस पार्टी से है ये, टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी से ये है। इन्होंने अभी स्टार्ट किया है ₹700 फॉर ईच बेनिफिशियरी। अच्छा, विच स्कीम, इन्होंने भी ये स्कीम लॉन्च की है, जो आंध्र प्रदेश के सीएम है चंद्रबाबू नायडू नायडू जी, कि ये सभी बेनिफिशियरीज को 7,000 रुपए देने वाले हैं। आपसे पूछ रहा है कि इस स्कीम का नाम क्या है। तो इस स्कीम का क्या नाम है, इस स्कीम का नाम है एनटीआर भरोसा, एनटीआर भरोसा सोशल पेंशन। इस स्कीम का नाम क्या है, एनटीआर भरोसा सोशल पेंशन इस स्कीम का हो जाता है नाम। किसके द्वारा ये लॉन्च की गई, ये लॉन्च की गई किसके द्वारा, चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा। और चंद्रबाबू नायडू जी है कौन, ये आंध्र प्रदेश के सीएम है। और ये कहाँ से, कौन सी पार्टी से आते हैं, ये टीडीपी पार्टी से आते हैं। इसमें ये क्या करेंगे, इस स्कीम के तहत ये 4,408 यानी कि 4408 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एनटीआर भरोसा सोशल पेंशन के तहत। तो आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। लास्ट में आप सभी लोगों के लिए मैं जो हमेशा कहती हूँ वही दो चीजें आपको याद रखनी है। और आई होप आप सभी लोगों ने पूरे जून की जो मैंने एक क्लास डाली है, कल जो क्लास ली थी पूरे जून की, अभी अभी तक वो आप लोगों ने ले ली है, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और वो क्लास आप लोगों को अच्छी भी लगी होगी। सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल गई है। पूरे अगर आप रिवीज़न कर रहे थे तो पूरे मंथ का रिवीज़न आपको एक साथ हो गया है। तो चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। और अगर आपने बीच में आपकी कोई क्लास रह गई थी या फिर मतलब बीच में कुछ दिन नहीं ले पाए थे या आपने पूरे पूरा मंथ ही नहीं ली है, तो फिर तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आपको पूरे मंथ की इम्पोर्टेंट चीज़ें एक ही क्लास में मिल गई। तो उस क्लास को ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर देख लेना, रियाज़ से देख लेना। और जब भी आप फ्री हो ना, तो रिवीजन कैसे होता है, मैक्सिमम टाइम रिवीजन का मतलब यही होता है कि जब भी आप फ्री बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो उसको 1.5x पे लगा के देख लो ना, फटाफट फटाफट वो आगे चलती जा रही है आपको, मतलब आप सुनते जा रहे हो।
उससे क्या हो रहा है, उससे आपका रिवीजन ही तो हो रहा है। तो जब भी फ्री हो तो ऐसे भी आप उस क्लास को देख सकते हो, अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। आपकी जो वो है, आपका जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? पीडीएफ कहाँ पर मिलने वाली है? आपको पीडीएफ मिलेगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। आपको कहाँ पर पीडीएफ मिलेगी? एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिलेगी। आज की क्लास की भी आपको डेली पीडीएफ आपको वहीं पर मिलती है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान ध्यान रखिए, अपने बड़ों को सम्मान कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।